नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रविवार 28 अप्रैल की शाम को भालके में बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार सभा का किया गया आयोजन। बसवनगुड़ा पाटिल यत्नाल और भगवंत खुबा ने किया संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने राजा महाराजा ने जमीन हड़प ली टिप्पणी पर राहुल गांधी की आलोचना। एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी आज सेडम में चुनावी रैली को करेंगी संबोधित। कर्नाटक के चामराजनगर में आज पुनर्मतदान, दो गुटों के बीच झड़प के बीच ईवीएम मशीन के साथ हुई थी तोड़फोड़। देशवासियों के लिए पीएम के अच्छे दिन कभी नहीं आए, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जेल में मिली पत्नी सुनीता केजरीवाल। समाचार विस्तार से। रविवार 28 अप्रैल की शाम को भालके में बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार के लिए जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीदर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी से उम्मीदवार भगवंत खुबा के अलावा बसवनगुड़ा पाटिल यत्नाल और कई बीजेपी नेतागण उपस्थित रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए बसवनगुड़ा पाटिल यत्नाल ने मंत्री ईश्वर खंड्रे पर निशाना साधा। बसवनगुड़ा पाटिल ने कहा कि लिंगायत समाज को ईश्वर खंड्रे ने क्या, ईश्वर खंड्रे शामनूर शिवसेनप्पा और अन्य एक सिर्फ समझौता राजनीति करते हैं। बसवनगुड़ा पाटिल ने कहा कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। 2024 में भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इस अवसर पर लोकसभा उम्मीदवार भगवंत खुबा ने संबोधित किया और बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के बारे में कहा कि सागर खंड्रे एक झूठा लड़का है। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रकाश खंड्रे, डीके सिद्धराम, भालके मंडल भाजपा अध्यक्ष वीरन्ना कारबारी, गोविंद राव बिरादर, जेडीएस प्रमुख सिद्धरामप्पा वंके और अन्य उपस्थित रहे। भालके से केबी न्यूज के संवाददाता सैमुल की रिपोर्ट। अध्यक्षರು, ಹಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ನಾವು ಹಣೆ ಬರವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ भारत को स्वाभिमान राष्ट्र बनाऊंगा, इस देश को आतंकवाद से मुक्त करूंगा, भ्रष्टाचार से मुक्त करूंगा, भारत को विश्व के नंबर 1 बनाऊंगा। विश्व का कोई ताकत भारत को हिंदू राष्ट्र होने का उसको रोकने वाला कोई फायदा नहीं हुआ है। ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಉಳಿಯುವಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ಜಿ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಕಿಶೋರ್ ಪೂರಿ ಅವರೇ। औरत मंडल के बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हनुमंत सुनर एकम्बेकर का निधन हो गया। उनके निधन से उनके परिवार में और रिश्तेदारों के अलावा मित्रों में शोक की लहर दौड़ गई है। एकम्बे से हिना शेख की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजाओं और महाराजाओं का अपमान करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। बेलगांव में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक पर नजर रखते हुए हमारे इतिहास और हमारे स्वतंत्रता संग्राम को फिर से लिखा है। आज भी उनका शहजादा उस पाप को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने हाल ही में भारत को राजस कहा था। उन्होंने राजाओं और महाराजाओं पर गरीबों की जमीन और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और कित्तू रानी चिन्नम्मा जैसी महान हस्तियों का अपमान किया है, जिनका प्रशासन और देशभक्ति हमें आज भी प्रेरित करती है। एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी आज सोमवार को पार्टी के गुलबर्गा से उम्मीदवार राधाकृष्ण दुर्गमनी के लिए सेडम में प्रचार रैली को संबोधित करेंगी। प्रियंका 4 मई को गदग में एक चुनावी रैली में भी शामिल होंगी। आनंद गद्दा देवरमठ कांग्रेस के टिकट पर हावेरी गदग लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 4 मई को शाम 4:30 पर प्रियंका गांधी गदग के
म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, केपीसीसी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित अन्य लोग गदग जिले की रैली में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के चामराजनगर लोकसभा क्षेत्र के हनूर में इंद्रानाथ गांव के एक मतदान केंद्र पर सोमवार को दोबारा मतदान किया जा रहा है। मतदान केंद्र में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह के 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू किया गया, जो कि शाम के 6 बजे तक जारी रहेगा। चामराजनगर लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान कराया गया था, लेकिन 2 गुटों के बीच झड़प के कारण मतदान केंद्र में ईवीएम मशीन के साथ तोड़फोड़ की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक गुट मतदान के पक्ष में था, जबकि दूसरा गुट इसका बहिष्कार करने की मांग कर रहा था। इसे लेकर दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई और पथराव में ईवीएम मशीन क्षतिग्रस्त हो गई थी। झड़प को देखते हुए आयोग ने शनिवार को कहा कि मतदान केंद्र संख्या 146 पर शुक्रवार को हुआ मतदान शून्य माना जाए। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक में भाजपा के सांसद वी श्रीनिवास का रविवार देर रात एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। चामराजनगर सीट से सांसद श्रीनिवास बीते कुछ दिनों से बीमार थे। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें बेंगलुरु में प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू में रखा गया था। श्रीनिवास प्रसाद चामराजनगर से 6 बार के सांसद रहे, वहीं वे मैसूरू जिले के नंजनगुडू सीट से 2 बार के विधायक भी रहे। इसी साल मार्च में उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान भी कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने 50 साल के राजनीतिक करियर को विराम दिया। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, चामराजनगर से सांसद और वरिष्ठ नेता वी श्रीनिवास प्रसाद के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। वह सामाजिक न्याय के अगुवा थे। उन्होंने गरीबों, पिछड़ों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह सामुदायिक सेवा के कई कामों की वजह से लोकप्रिय थे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वादा किया गया अच्छे दिन देश के लोगों के लिए कभी नहीं आए। रविवार को कागवाड़ तालुके के उगरखुर्द में एक चुनाव अभियान को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी ने जनधन खातों में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। उन्होंने सालाना 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा किया था, लेकिन 20 भी नहीं। मुख्यमंत्री चिक्कोडी कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जारकिहोली के लिए प्रचार कर रहे थे। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में स्थित शाहीन जूनियर कॉलेज में स्टेट फर्स्ट रैंक शेख समीर मोहम्मद और स्टेट सेकंड रैंक अयमन जारा को सम्मानित किया गया और उनकी इस सफलता पर उन्हें बधाई दी। शाहीन स्कूल और जूनियर कॉलेज के प्रबंध निदेशक अब्दुल फुरकान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बार उनके कॉलेज के छात्रों ने बहुत ही अच्छे अंक लाए और बीआईपीसी के छात्र शेख समीर मोहम्मद ने तेलंगाना में स्टेट फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है और इस साल हम उन्हें उमरा टूर पर भेजेंगे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। तो मैं शेख समीर मोहम्मद शाहीन जूनियर कॉलेज से 11th क्लास पास आउट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेक्चरर्स की बदौलत से, फुरकान सर की बदौलत से और प्रिंसिपल सर की बदौलत से, उनकी मेहनत से मैं स्टेट फर्स्ट रैंक से कामयाब हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं स्टार्टिंग में 10th पास आउट होने के बाद STSC शाहीन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन लिखा था और उसमें डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट रैंक से कामयाब हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें फुरकान सर मुझे 1,20,000 का चेक दिया था। उसमें मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में फ्री एजुकेशन हासिल हुआ है और साथ ही साथ हमारे लेक्चरर्स की मेहनत से, फुरकान सर के मोटिवेशन से, प्रिंसिपल सर की मोटिवेशन से मैं स्टेट फर्स्ट रैंक से अचीव हुआ हूँ। हेलो, माय नेम है। हम 440 में से 437 मार्क्स है और स्टेट सेकंड रैंक आया और हम स्टेट टैलेंट सर्च भी एग्ज़ाम लिखे थे शाहीन का, उसमें हमको डिस्ट्रिक्ट 3rd रैंक आया और हमें 100% स्कॉलरशिप के साथ 2 इयर्स फ्री है।
सर्स बहुत मोटिवेट करते इधर और अच्छा एजुकेशन है, वीकली टेस्ट रहते। सर उन लोगों के मेहनत से और हमारी मेहनत, फुरखान सर की मोटिवेशनल स्पीच से हम ना ये रैंक हासिल कर सके। इधर की स्टडीज़ बहुत अच्छी है, इधर वीकली टेस्ट के साथ हम ना अच्छा प्रिपेयर कर सक रहे, जो भी हम लोग डाउट्स है अच्छे से क्लियर हो रहे। इधर का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग ये रैंक हासिल कर सके। My name is Muhammad Ashraf Ali, Principal of Shaheen Junior College, Sangareddy. మీ అందరికీ తెలిసిందే విషయం, మరొకసారి మీ ముంగట మేము షాహీన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తరఫున సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్లో టాప్ మరియు అదేవిధంగా స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ బైపీసీలో 440కి 438 మార్క్స్ సెక్యూర్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎంపీసీలో స్టేట్ సెకండ్ 467 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 470 సెక్యూర్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ మార్క్స్ స్టేట్ ఫస్ట్ మరియు స్టేట్ సెకండ్ రావడం మాకు చాలా గర్వకారణం. దీని వెనుక పేరెంట్స్ మరియు లెక్చరర్స్ మరియు मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये प्रेस मीट को बुलाने का मकसद, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ज़िला संगारेड्डी के स्टेट भर में बेहतरीन नताइज आए हैं, जिसमें हमारे एक जूनियर कॉलेज के समीर मोहम्मद ने आउट ऑफ 440 438 मार्क्स स्कोर करके स्टेट में पहला रैंक हासिल किया है, फ़र्स्ट रैंक हासिल किया है। इसके लिए हम उनको, उनके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारी एक तालिबा सफ़ा महवीन ने एमपीसी ग्रुप में स्टेट में 470 में से 467 मार्क्स हासिल करके स्टेट में सेकंड रैंक हासिल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में कांग्रेस पार्टी ने आज सोमवार 29 अप्रैल 2024 को वार्ड नंबर 1 माणिक प्रभु स्ट्रीट में डोर टू डोर जाकर सांसद चुनाव का प्रचार किया। कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश कुमार शेटकार ने जनता से इस बार उन्हें जिताने की अपील की और कांग्रेस की गारंटी के पर्चे वितरित किए। इस अवसर पर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एम चंद्रशेखर, डॉक्टर उज्ज्वल रेड्डी, पूर्व टीएसआईडीसी चेयरमैन मोहम्मद तनवीर, टाउन अध्यक्ष के नरसिम्लू, वनकल सुभाष मुरली कृष्णा गौड़ा, पूर्व नगर पार्षद, पार्टी नेता और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। एक 78 वर्षीय व्यक्ति इंटरमीडिएट ओपन परीक्षा दे रहा है। तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले के रहने वाले इलागौड़ा बीएसएन में लाइन इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। वह 2007 में छात्रवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुए। इंटरमीडिएट ओपन की परीक्षाएं इसी महीने की 25 तारीख से शुरू हुई है। इलागौड़ा परीक्षा में भाग ले रही। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। सुनीता केजरीवाल ने तिहाड़ जेल जाकर अपने पति और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुनीता केजरीवाल को आज अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी थी। दरअसल कल तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की अनुमति नहीं दी थी। तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से कहा गया था कि आज सोमवार 29 अप्रैल को अतिशी और फिर मंगलवार को भगवंत मान के अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होनी है। ऐसे में सोमवार की सुनीता केजरीवाल की मुलाकात नहीं होगी और मंगलवार के बाद कभी कराई जाएगी। हालांकि अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुनीता केजरीवाल को आज मुलाकात की अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश मेरठ में अहमदनगर इलाके में रविवार को रिमशा की कजिन सिस्टर का निकाह होना तय था।
लेकिन निकाह से 2 दिन पहले शुक्रवार शाम घर में हल्दी और महिला संगीत की रस्म चल रही थी। म्यूजिक सिस्टम में गाने बजाकर लड़कियां डांस कर रही थी। उसी में 18 साल की रिमशा भी डांस कर रही। अचानक उसे चक्कर सा आया और वो दूसरी लड़की का सहारा लेते हुए गिर पड़ी और बेहोश हो गई। ये घटना एक मोबाइल के कैमरे से शूट किए जा रहे वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। परिजन और रिश्तेदार लड़की को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टर्स ने रिमशा को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने रिमशा का अंतिम संस्कार कर दिया है। शादी के घर में गम का माहौल बना हुआ। ऐसे में शादी को टाला नहीं गया, बस भीड़ भाड़ और गाजे बाजे के बजाय केवल परिवार के लोग मिलकर निकाह की रस्म अदायगी कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। रविवार 28 अप्रैल की शाम को भालकी में बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार सभा का किया गया आयोजन। बसवनगुड़ा पाटिल एकताल और भगवंत कुमार ने किया संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने राजा महाराजा ने जमीन हड़पने टिप्पणी पर राहुल गांधी की आलोचना। एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी आज सेडम में चुनावी रैली को करेंगी संबोधित। कर्नाटक के चामराजनगर में आज पुनर्मतदान, 2 गुटों के बीच झड़प के बीच ईवीएम मशीन के साथ हुई थी तोड़फोड़। देशवासियों के लिए पीएम के अच्छे दिन कभी नहीं आए, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जेल में मिली पत्नी सुनीता केजरीवाल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।